नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज 3, जहां हम आपको तमाम खबरों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूं और विगत 40 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं। मैं सेकुलर विचारधारा का हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो है सो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी विनोद सिंह वो चुनाव जीते और इस बात को लेकर के हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे। रही बात क्या कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, इतना अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस ने लाया है कि यदि हमारा जो प्रत्याशी है लोकसभा के विनोद सिंह अपने कार्यकर्ताओं से कह करके उस घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने का काम कर दें तो मुझे लगता है कि जो सो कोई किंतु परंतु नहीं होगा इनके जीतने में। अब रहे भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र है कांग्रेस का कि 5 न्याय योजना इन्होंने लाया है और 5 न्याय योजना में 25 गारंटी दिया इन्होंने। पहला न्याय योजना क्या है कि आपको जो सो जाकर के महिलाओं के लिए, जो गरीब महिला है वो हर महिला, जो गरीब महिला घर की एक मुखिया होगी जिसके नाम पर 1 लाख रुपया हर साल उस महिला के खाते में जाएगा। 8,500 रुपया महीना हर महीने जाएगा। अच्छा सर। दूसरा चीज है कि जो भी महिला है, जो लड़कियां हैं, छात्रा है, जो नौकरी करना चाहती है, उनको जो है सो जाके जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सबों में 50% उनको आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल। अब और भी महिला से संबंधित और भी जो है सो है घोषणा। दूसरा है किसान न्याय। किसान न्याय में क्या है कि हम किसानों के लिए एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सो हम उसको देंगे, जिसको बीजेपी जो है सो लटकाए रह रही कई। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने कहा था कि हम केंद्र में आएंगे तो हम जो सो किसानों के लिए जो सो एमएसपी देंगे। आज नरेंद्र मोदी झूठा साबित हो गए हैं और हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र में है कि किसानों को हम जो सो एमएसपी देंगे। तीसरा जो न्याय है इनका कि मजदूरों के लिए मिनिमम जो है सो हम 400 रुपया गारंटी वाला, जैसे मनरेगा में हमने दे रहा है वैसे मिनिमम मजदूरों के लिए हमारा होगा कि 400 रुपया उन लोग के हर प्रतिदिन का डेली वेजेज होगा 400 रुपया का। और जो बात रही कि जो सो विद्यार्थियों के लिए, जो स्नातक हैं नहीं तो जो डिप्लोमाधारी हैं जिनका नौकरी नहीं हो रहा है उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप क्या मिलता था, पहले सेठ साहूकार ही अपने बच्चों को करवाते थे और अप्रेंटिसशिप करके वो अपने उसमें बिजनेस में अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर लेते थे। हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि अप्रेंटिसशिप देने का मतलब 1 साल के अंदर यदि उस लड़का में क्वालिटी होगा तो उनको सरकारी समेत प्राइवेट जॉब जो भी होगा उसमें जहाँ चाहेगा उसको मौका मिलेगा, यदि उसमें क्वालिटी होगा, यदि वो अप्रेंटिसशिप में कुछ लाभ ले पाया, टेक्निकल बन पाया तब। अब 1 लाख रुपया मतलब 8,500 रुपया महीना इन जो है सो नौजवान लड़कों को दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा घोषणा है कि सामाजिक स्तर पे, जैसे हमने अभी कहा है आपसे, बहुत सा मुद्दे पे चर्चा हुआ कि अपर क्लास का जो राजनीति है कांग्रेस में उसको बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए कांग्रेस ने घोषणा किया कि जाति जनगणना कराएंगे। जब हम केंद्र में रहेंगे तो जहां हम राज्य में हैं वहां भी हम जातीय जनगणना करवाएंगे और जो डिजर्व करता है, जो संख्या के अनुसार जिनकी जो आबादी होगी उनके अनुसार हम आरक्षण देंगे। विषमता उसको दूर करेंगे। देखिए कांग्रेस की मोदी के गारंटी में बहुत अंतर है। मोदी जी गारंटी दिए, राजस्थान में चुनाव हो रहा था, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, राज्य का चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा कि 450 में हम सिलेंडर देंगे, नहीं ना दिया। 5-6 महीना हो गया चुनाव हुए।
ये अभी लेटेस्ट उन्होंने कहा जब 2014 में आए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे, नहीं ना दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है सो 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में देंगे, नहीं ना दिया। तो मोदी जी क्या है ना कि वो जुमला है उनका, सारा जितना भी नारा है गारंटी वो जुमला है। अभी देखिए उनका घोषणा पत्र आया है, उनका घोषणा पत्र में आप कंपेरिजन कर लीजिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कहीं टिकता ही नहीं वो घोषणा पत्र। वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाया गया घोषणा पत्र है। जो भी है सो कांग्रेस निश्चित ही तौर पे खास कर राहुल गांधी पर इतना भरोसा कर सकती देश की जनता, क्षेत्र की जनता, कि राहुल गांधी यदि कुछ कह रहे हैं तो उनको करेंगे, उनको निभाएंगे। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं 14, लेकिन जो है सो 7 में कांग्रेस है। अच्छा, और बाकी जो है सो 5 में जेएमएम है, 1 में आरजेडी है और 1 में माले है। हम लोग को भरोसा है कि हम लोग 14 में कम से कम 10 सीट जीतेंगे, नो डाउट। 12 भी हो सकता है, लेकिन जो सो 10 तो निश्चित जीतेंगे। अभी हुआ फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 19 तारीख को कल हुआ फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ 120 सीट पर। अभी देखिए कहीं भी फर्स्ट फेज के चुनाव में ना राम मंदिर का चर्चा हुआ, न तो हिंदुत्व के नाम पर लोग वोट डाला। वोट किस पर डाला? उन लोगों ने डाला कि जो सो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उन लोगों ने वोट डाला। कुछ कहीं कहीं जो है सो जातीय आधार पर भी हुआ, जैसे राजपूतों ने जो है सो कुछ, एक गुजरात के मंत्री के कुछ कहने पर जो है सो उन लोगों ने जो है सो विरोध किया है, उसका भी असर हुआ है। बहुत तरह का चीज़ है। मंदिर का मुद्दा गौन हो गया और हिंदुत्व का भी मुद्दा गौन हो गया। धन्यवाद सर।